सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों, मैं आप सबको एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आप सब गुरुमुख बड़े प्यार से सुनिए। मनुष्य मुख्यतः दो प्रकार की विचारधाराओं के होते हैं। एक प्रकार की विचारधारा के मनुष्य वे होते हैं जिन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि उनके लिए क्या सही है, अतः वह बिना सोचे विचारे अपनी इच्छा के अनुसार जिस मार्ग पर चल पड़ते हैं, चलते ही रहते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य वे होते हैं जो अपना प्रत्येक पग सोच विचार कर रखते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना उचित है, किस में उनकी उन्नति है, कौन से मार्ग पर चलने से वे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इन लक्ष्यों पर भली भांति सोच विचार कर वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुशल मार्गदर्शन की सहायता भी लेते हैं। गुरुमुखों, जो मनुष्य आत्मिक उन्नति की बात पर विचार नहीं करते, उन्हें साधारण विचारधारा के मनुष्य कहा जाता है। ऐसे मनुष्य बहिर्मुखी होते हैं और सांसारिक सुख के प्राप्ति के सदैव आकर्षित रहते हैं। कभी सौभाग्यशाली से भगवान के पावन चरणों में नतमस्तक होने का अवसर मिल जाए, तब भी वे उनके सामने अपनी डिमांड की लिस्ट प्रस्तुत करते हैं। गुरुमुखों, प्रभु इतने दो वरदान हमें, दो अच्छे अच्छे पकवान हमें, चॉकलेट आइसक्रीम रबड़ी दो, लड्डू पेड़ा बर्फी दो, एक सुनहरी कार हमें और नौकर भी दो चार हमें। प्रभु इतनी मांगे मानो तुम, फिर भक्त अपना जानो तुम। गुरुमुखों, और जो मनुष्य आत्मिक उन्नति के प्रति पूर्णतः जागृत होते हैं, उन्हें विशिष्ट विचारधारा के मनुष्य कहा जाता है। ऐसे मनुष्य अंतर्मुखी होते हैं, इनमें विचार विवेक की प्रधानता होती है। ये संतोषी एवं संयमी होते हैं और अध्यात्म से जुड़े होने के कारण सांसारिक सुखों एवं पदार्थों के प्रति अनासक्त भाव रखते हैं। अतः ऐसे मनुष्य भक्त कहलाते हैं। भक्त भगवान से कभी सांसारिक पदार्थों की मांग नहीं करते। वे तो मुक्ति के अभिलाषी भी नहीं होते, फिर भी यदि वे कभी कुछ मांगते हैं तो केवल भक्ति और इस अभिलाषा की पूर्ति तो संत सत्पुरुष के पावन चरण कमलों में पहुँचने पर ही मिलती है। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख अरु चैन। गुरुमुखों, सतगुरु ही भक्ति के भंडारी हैं। भक्त जब उनके पवित्र चरण कमलों में पहुंचकर भक्ति की याचना करते हैं, तो भक्ति के आत्मिक धन से भरपूर होने के लिए सतगुरु उन्हें कल्याणकारी पावन नाम प्रदान करते हैं। गुरुमुखों, जब उन्हें नाम सुमिरन में रस आने लगता है, तो सहज ही आत्मिक सुख, परम शांति, दिव्य आनंद एवं नित्य खुशियों की प्राप्ति होने लगती है। ऐसी मानवता है कि संत सतगुरु की उनकी महिमा करते हुए इस प्रकार से कथन किया है। भक्ति पथ दर्शाने को अर्शों से उतर कर आते हैं, मोह अज्ञान की निद्रा में सोए हुए जीव जगाते हैं। अपने तन पर कष्ट उठाकर परोपकार कमाते हैं, बाह पकड़कर शरणागत को भव से पार लगाते हैं। गुरुमुखों, जिज्ञासु को जब समय के सत्पुरुषों के पावन चरण कमलों की शीतल सुखद छत्र छाया प्राप्त हो जाए, तो उसे समझना चाहिए कि उसके बहुत ऊंचे भाग्य हैं। संत सतगुरु के मार्गदर्शन में चलने वाले ऐसे सज्जन भक्त गुरुमुख कहलाते हैं। गुरुमुखों, आमतौर पर संसार में जो मनुष्य सफल समझे जाते हैं, उन्हें अपने आप पर यह गर्व होता है कि उनके पास धन संपत्ति, रिश्ते नाते, मित्र संबंधी, नौकर चाकर और शारीरिक सुख सवराय के सभी सामान उपलब्ध हैं, जबकि इन साधनों में से कुछ भी इस लोक से जीव के साथ आगे नहीं जा सकता।
गुरुमुखों, सांसारिक दृष्टिकोण से गुरुमुखों को अभी बताए गए साधन सुलभ हो या ना हो, परंतु पार्थिक दृष्टिकोण से वे आत्मिक संपदा से सदैव संपन्न होते हैं। ये आत्मिक संपदा ही वह साधन है जो जीव के साथ आगे जाता है। गुरुमुखों का मान सम्मान स्वाभिमान तो उनके इष्ट देव सतगुरु से मिला होता है, इसीलिए वे अपने इस सार धन का गर्व नहीं करते, वर्णन ऐसी श्रेष्ठता को प्राप्त करके भी वे सदैव अपने संत सतगुरु का गुणगान ही करते हैं। वे अपनी विनम्र वाणी में यह भाव प्रकट करते हैं, हम गरीब हैं इतने कि हमारी सांसें भी हमारी नहीं, और अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों का मालिक हमारा है। गुरुमुखो, क्योंकि संत सतगुरु की सब कार्यवाही जीवात्मा के कल्याण के लिए ही होती है, उनका एक एक वचन अमृत से भरपूर होता है और उन वचनों को अपने अंतर में धारण करने से भक्ति सुदृढ़ होती है, इसीलिए गुरुमुख जन उन्हीं के आश्रित रहते हैं। गुरुमुखो, एक बार एक संत जी ने एक सभा में 3 प्रश्न पूछे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। पहले तो प्रश्न के उत्तर में लोगों ने अपना अपना नाम बताया, दूसरे प्रश्न के उत्तर में अपने कार्य व्यवहार के विषय और तीसरे प्रश्न के उत्तर में अपने निवास स्थान के बारे में बताया। गुरुमुखो, तब उन संत जी ने कहा कि वह सोच विचार का स्तर है। आपके उत्तर तब सही थे जब कोई साधारण मनुष्य आपसे यह प्रश्न पूछता, परंतु इस समय उत्तर देने से पहले आपको यह विचार होना चाहिए था कि आपसे प्रश्न कौन पूछ रहा है। जब संत जन कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर भी उसी अनुसार होना चाहिए। तब उन्होंने अपने शिष्य से वही प्रश्न पूछे तो उसने उत्तर दिया कि मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, गुरुमुख हूँ, भक्ति की कमाई करता हूँ और हर समय अपने सतगुरु के चरणों में रहता हूँ। गुरुमुखों, बस यही स्नेह गुरुमुखों को भक्ति में उन्नति प्रदान करता है और जीवन को वास्तव में जीवन प्रदान करता है, जिससे सब मंगल होता है। गुरुमुखों, आप जानते ही होंगे कि वैज्ञानिक जीवन की खोज मंगल पर कर रहे हैं और हम कर सकते हैं कि जो सज्जन सत गुरु की संगति में पहुंचकर उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनके जीवन में सब प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। अतः हम गुरुमुखों का यही सौभाग्य है कि कलयुग के इस पहर में भी हमें महापुरुषों की शरण संगति प्राप्त हुई है। उनकी कृपा से हमारी विचारधारा पवित्र हुई है और वे हमारे मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के कल्याणकारी मार्ग पर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। संत सतपुरुष के मार्गदर्शन पर चलते हुए सभी गुरुमुख जन भक्ति की कमाई के लिए श्री आरती पूजा सत्संग सेवा पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना नित्य प्रति श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। इन्हीं नियमों की पालना करने से विचारधारा पवित्र बनी रहती है। अतः सभी गुरुमुख जन इनकी पालना और भी दृढ़ता से कर रहे हैं, जिससे संत सतगुरु की कृपा प्रसन्नता एवं शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और यह दुर्बल मानुष जन्म सार्थक हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।